अपर बाउंड में लिखोगे तो नहीं, अब ये जैसे सेट लिखा हुआ है ना, सेट एस है, इस सेट एस से ये क्या है, नेगेटिव चलोगे तो कुछ और भी एलिमेंट्स हैं, और इधर चलें तो आप ये क्या है, इस सेट से बड़े एलिमेंट्स है ना, इधर क्या है, इस सेट से छोटे एलिमेंट है। अब ये सेट एस से छोटे एलिमेंट है ना ये, तो इनको तो आप कहेंगे लोअर बाउंड। क्या कहोगे, लोअर बाउंड्स। ये तो हो गए क्या, लोअर बाउंड, ठीक है ना। इधर सेट एस से इस साइड में देखा तो ये कैसे है, सेट एस से बड़े एलिमेंट्स है नहीं, इसको कहोगे आप क्या, अपर बाउंड। लोअर बाउंड और अपर बाउंड हो गई। अभी आपको जो हेडिंग डलवाई है वो यही थी कि किसी भी सेट से जो एलिमेंट्स लेस देन है वो तो रहेंगे उसके लोअर बाउंड, और जो ग्रेटर देन है एस से वो सब क्या रहेंगे, अपर बाउंड। समझना अब, सेट एस का, सेट एस है ये, इसका जो अपर बाउंड होगा, अगर हम कोई एलिमेंट्स लें इसका, एक और देखिए, एस के अलावा एक सेट और ले लो इसमें, अगर हम इन सभी एलिमेंट्स को कहें फील्ड एफ के एलिमेंट, किसके एलिमेंट, एफ के एलिमेंट, जितने भी लिखे हैं सारे के सारे एलिमेंट्स किसके हैं, फील्ड एफ के एलिमेंट हैं। जितने भी फील्ड एफ में रियल नंबर जो होते हैं ना, उन सभी को, जितने भी रियल नंबर होते हैं वो फील्ड की जितनी भी कंडीशन होती है, 11 प्रॉपर्टीज होती है, उनको सेटिस्फाई करते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर, फील्ड की जो प्रॉपर्टी होती है ना, 11 प्रॉपर्टी, उनको सेटिस्फाई करता है, इसीलिए हम उस रियल नंबर को क्या कहेंगे, फील्ड। अब देखो, अगर हम ये कहें कि ये सेट ऑफ रियल नंबर हैं जिनको हम फील्ड कहें, रियल नंबर तो कितने भी हो सकते हैं, जबकि ये तो इंटीजर नंबर के लिए लेके चल रहे हैं, तो इंटीजर नंबर भी तो रियल नंबर ही होते हैं ना। अब इस फील्ड के लिए हम बात करें तो यहाँ जो एस है, एस सबसेट एफ है, एस क्या है, सबसेट एफ, एस सबसेट एफ है, तो ये जो 4 -4 -5 -6 और ये सब है, सभी एलिमेंट्स किसमें, एफ में, और एस है वो आपके सामने है ही। एस में कितने एलिमेंट है, -3 -2 -1 0 1 2 जो भी है, ये एस के एलिमेंट है। अब समझना यहाँ, एस सबसेट एफ हो, क्या हो, एस सबसेट एफ, और कोई भी एलिमेंट इस एस का कोई भी एलिमेंट अगर एक्स हो, एक्स लेस देन इक्वल हो किसी के से, ये जो कैपिटल के है ये बिलोंग है किसमें, बिलोंग्स टू एफ। समझना, एक्स किसका एलिमेंट है, एस का, for all x belongs to s, k belongs to f such that x less than equal k, x जितने भी एलिमेंट्स हैं किसके, s के, सारे के सारे एलिमेंट्स किससे लेस देन है, k से। k किसका एलिमेंट है, f का, k किसका एलिमेंट है, f का। अब समझो, वैसे तो यहाँ s के भी एलिमेंट किसमें, f में, इस केस में हम ये कह दें कि ये s के एलिमेंट है ना, वो f में नहीं है, ये वाले एलिमेंट किसमें नहीं है, या आप होने दो, यहां कंडीशन समझो। अब सारे के सारे एलिमेंट्स किसी भी के से कैसे हो, लेस देन इक्वल हो, एस के जितने भी एक्स हैं, एक्स बिलोंग्स टू एस, एस के जितने भी एलिमेंट है वो सभी क्या है, किसी भी नंबर से क्या है, लेस देन इक्वल हो। तो लेस देन इक्वल देखो यहाँ के किसका, एफ का, तो के की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो इस कंडीशन में जो के होगा वो क्या होगा, अपर बाउंड, के क्या होगा, अपर बाउंड होगा, ठीक है ना। वैसे ही हम ये कहें कि x क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल स्मॉल के, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, स्मॉल k बिलोंग्स टू f।
यानी एस के सारे एलिमेंट्स कैसे हो, ग्रेटर देन इक्वल हो किससे, स्मॉल के से। स्मॉल के किसका एलिमेंट है, एफ का। तो समझो स्मॉल के से ये जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एस, एस यानी ये सभी एलिमेंट है ना इस सेट एस के, सब कैसे हो, ये ग्रेटर देन इक्वल हो कितने से, के से। अब के किसका एलिमेंट है, एफ का। तो देखो ये सब के सब किससे बड़े हैं, -4 से, -5 से, -6 से, इन सभी से बड़े ना। तो यहाँ -4, -5, -6 ये सब क्या होंगे, लोअर बाउंड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब इसके बाद आता है यहाँ सुप्रीमम और इनफीमम। क्या आएगा, सुप्रीमम और इनफीमम। सुप्रीमम क्या होता है, और एक इनफीमम होता है। देखिए ये जो सुप्रीमम इनफीमम अब आपको बताने जा रहे हैं, इन्हीं की डेफिनेशन आपको इस बुक में 3 बार पढ़ने को मिलेगी। एक बार अच्छे से समझ लो, सभी जगह वही डेफिनेशन है। यहां आप इसको रियल नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हो, नेक्स्ट आप इसको सीरीज में पढ़ोगे, सीरीज के लिए भी सुप्रीमम इनफीमम होते हैं। फिर आप इसी को लिमिट में पढ़ोगे, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जो आता है। तो इसको आप क्या है, इसी रियल की बुक में 3 जगह पढ़ेंगे, लेकिन 3 जगह का सब जगह मीनिंग एक ही है, कोई अलग नहीं है। हम बात कर रहे हैं आपसे, ये लोअर बाउंड हो गए थे। अब जितने भी लोअर बाउंड है ना, जितने भी लोअर बाउंड है, इनमें बड़ी वैल्यू क्या है, -4 होने को -3 भी हो सकती है, क्वेश्चन पे डिपेंड होगा। प्रेजेंट में आप ये देखोगे इनमें जितने भी लोअर बाउंड है सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -4। तो ये इसका क्या होगी, इनफीमम होगी। सभी लोअर बाउंड में मिनिमम वैल्यू इनफीमम होती है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू। सभी लोअर बाउंड में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इनफीमम होती है। किसके लोअर बाउंड है ये, सेट एस के, ठीक है ना। तो प्रीमियम क्या होता है, जितने भी अपर बाउंड है इनमें मिनिमम वैल्यू क्या होती है, सुप्रीमम होती है। इसको क्या नाम दे देते हैं, सुप्रीमम कह सकते हो, या फिर इसको लीस्ट अपर बाउंड भी कह सकते हो। अपर बाउंड में लीस्ट, कम से कम जितने भी अपर बाउंड है इनमें लीस्ट वैल्यू कितनी हो गई, 3 है। यहाँ इसको क्या कह सकते हो, इसका एक नाम होता है, देखो जैसे इसको कह रहे हो ना आप लीस्ट अपर बाउंड, वैसे ही दूसरा है उसको कहोगे ग्रेटेस्ट अपर, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्या कहोगे इसको, इनफीमम को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जीएलबी, उसको एलयूबी। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, वो ये इनफीमम कह सकते हो, या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी जितने भी लोअर बाउंड है ना ये, इनमें ग्रेटेस्ट वैल्यू, उसी को क्या नाम दे देते हैं आप, इनफीमम। समझ गए होंगे, एक तो अपर बाउंड, एक लोअर बाउंड, दूसरा ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और दूसरा लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। लिखो अब हेडिंग क्या डाली आपने, अपर बाउंड डाल दिया ना, अपर बाउंड में लिखोगे इसमें लिखोगे अपर बाउंड में एनी सबसेट, any subset S of field F, any subset S of field F is said to be
is said to be bounded above if x less than equal k for all x belongs to s comma small k, ये small k है, small k belongs to f। हो गया, इसमें लिखो आगे एंड स्मॉल k इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ s, स्मॉल k इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ s। नेक्स्ट लिखोगे इसी में लिखा दें क्या सुप्रीमम, चलो पहले उसको डालो दूसरा, सेट बाउंडेड बिलो सेट बाउंडेड बिलो, इसमें लिखोगे और लगा के लोअर बाउंड, लोअर बाउंड में लिखोगे any subset S of a field capital F F is said to be bounded below if x greater than equal कैपिटल K लिख दो, अब कैपिटल K belongs to F, लिख दिया ना। आगे लिखोगे इसमें इन दिस केस कैपिटल K is called in this case capital K is called lower bound of S, lower bound of S। कैपिटल K इज कॉल्ड, ये लिखा ना कैपिटल K इज कॉल्ड, ठीक है। हेडिंग डालिए लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम, लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम, लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम। इसमें लिखेंगे आप
लिखेंगे ए लीस्ट नंबर अल्फा हाँ ए लीस्ट नंबर अल्फा of the set capital S of the set capital S of the upper bound of इसमें से बीच में से S को हटाओ of the set of the upper bounds of S अब लगाओ S को वहां से हटाओ S को थोड़ा सा ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग नहीं लिखा रहे हैं थोड़ा चेंज करके लिखा रहे हैं इजी वे में क्या लिखा आपने ऑफ द सेट ऑफ द अपर बाउंड ऑफ एस इज कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड इज कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस we write it alpha equal to supremum of S जो लीस्ट अपर बाउंड अल्फा था ना उसको कैसे डिनोट करोगे सुप्रीमम ऑफ एस से नेक्स्ट हेडिंग डालो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम इसमें लिखेंगे द ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉल ऐसे लिख दो या तो स्मॉल एम बना दो या बीटा बना दो द ग्रेटेस्ट नंबर बीटा the greatest number beta of the set of lower bounds of S lower bounds of S is called the greatest lower bound is called the greatest lower bound or infimum is called the greatest lower bound or infimum that is beta equal to infimum of S इसको और बना दो जो समझने के लिए लिखा है ना ये इतना सा इसको कहीं भी बना दो और बॉक्स में बंद कर देना इसको ठीक है ना हेडिंग डालिए बाउंडेड सेट कर लो नोट कर लो इसको पूरी रियल एनालिसिस में सुप्रीमम इन्फीमम चलते रहेंगे इसीलिए सुप्रीमम इन्फीमम क्या होते हैं आपको बोर्ड पे लिखा दिए गए थे कॉपी पे लिखा दिए बोर्ड पे समझा दिया है
हो गया ना इतना। नेक्स्ट देखो, देखो बाउंडेड सेट। अब देखो कोई भी सेट बाउंडेड कब होता है, ये जैसे सेट एस था, ये सेट एस है ना, ये बाउंडेड होगा अगर इसका कोई भी एलिमेंट एक्स, या ये कहें एवरी एलिमेंट ऑफ एस greater than equal small k and less than equal capital K, where small k and capital K are lower bound and upper bound। या ये कह सकते हो स्मॉल के कैपिटल के क्या है, लोअर बाउंड अपर बाउंड ना कह करके इसको इनफीमम और इसे सुप्रीमम। सुप्रीमम तो क्या होता है, सुप्रीमम थर्ड रहेगा ना अब इस एस के लिए, ये 3 है, ये इसका एस का क्या है, सुप्रीमम है ना। अब तुम कह रहे हो अब ये सुप्रीमम हो गया तो कैपिटल के की वैल्यू क्या है 3, और स्मॉल के ये जो यहाँ लिया है ये क्या है, इसकी वैल्यू -4। नहीं मैंने वही कहा था आपको, थोड़ा बहुत ध्यान हो आपको, तो मैंने कहा था -4 है, वो ये एलिमेंट भी हो सकता है, -3 है ना, ये भी इसका इन्फीमम हो सकता है, ये डिपेंड होगा क्वेश्चन पे। और ये 2 है, ये भी इसका क्या हो सकता है, सुप्रीमम हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इसके सुप्रीमम इन्फीमम हो सकते हैं। बोलो, एक्स एस का एलिमेंट है, समझो ये एस है ना, अरे ये कंप्लीट नहीं, अभी कोई टाइमर भी चालू नहीं हुआ है इस पे, अपने आप हो जाएगा, मैं अपने आप देख लूंगा, आप रहने दो।